नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी और आज एक बार फिर से बिहार की सियासत को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जैसे जैसे हर दिन गुजर रहा है वैसे वैसे बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। बिहार की सियासत एक बार फिर जो है उस पुराने सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से आज हम चर्चा करने आए हैं। दरअसल मुसलमानों का वोट सबको चाहिए दोस्तों, लेकिन मुसलमानों को टिकट कोई देना नहीं चाहता। हर चुनाव की तरह इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है। मंचों पर धर्मनिरपेक्षता की बातें होंगी, मुस्लिम समाज की भावनाओं को सम्मान देने के दावे होंगे, लेकिन जब टिकट बंटवारे की लिस्ट सामने आती है तो सच्चाई का जो आईना है वो टूटकर बिखर जाता है। और इस बार ये आईना टूटा है तथाकथित पिछड़े वर्गों की आवाज बनने का दावा करने वाले मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के हाथ में। मुकेश सहनी का मैंने जिक्र किया। मुकेश सहनी जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहकर पिछड़े समाज की राजनीति का प्रतीक बताते हैं, उन्होंने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है दोस्तों, उसने ही सवाल खड़ा किया है और उसी की वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। हाँ, सही सुना आपने, एक मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर नहीं है। ये वही मुकेश सहनी है जो गठबंधन में रहते हुए ये दावा करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बनकर सभी वंचित वर्गों की आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन कैसे? अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब वंचितों की बात करते हैं तो क्या मुसलमान इस वंचना की सूची में नहीं आते क्या? लिस्ट पर नजर डालिए दोस्तों। 15 उम्मीदवारों की पूरी सूची में हर जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। कहीं नौनिया, कहीं निषाद, कहीं कुशवाहा तो कहीं यादव, लेकिन मुसलमानों के लिए इस लिस्ट में कोई जगह नहीं है। क्या मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक है जिन्हें चुनाव से पहले मीठे शब्दों और गठबंधन की सांप्रदायिक एकता की बातों में उलझा दिया जाए, लेकिन असल हिस्सेदारी की जब बात आएगी तो असल हिस्सेदारी से दूर रखा जाए? कि यही स्ट्रैटेजी है हर आज एक राजनीतिक दल की। अब आइए जरा उन विधानसभा क्षेत्रों की को भी देख लेते हैं जहां से वीआईपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं दोस्तों कि इन सीटों पर मुस्लिम वोटों की जो आबादी है वो निर्णायक है। गौरबोराम में 24%, दरभंगा में 23%, आलमनगर में 12%, औरई में 17%, बरूराज में 14%, लीडिया में 16%, सुगौली में 23%, सिक्टी में तो 32 तक जो है ये प्रतिशत है। यानी जिन सीटों की सहनी के उम्मीदवार मैदान में है, जिन सीटों पर महज मुसलमान वोटर किंग मेकर है, फिर भी पार्टी में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिकता का भी आईना है। मानसिकता का इसलिए क्योंकि वीआईपी के गठबंधन वाले साथी दल जो है वो ये जानते हैं कि सहनी की पार्टी के पास कोई ठोस वोट बैंक नहीं है। निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने के बावजूद हकीकत अगर सच्चाई की बात करें तो वो ये है कि निषाद वोट किसी एक झंडे के नीचे नहीं जाते, लेकिन गठबंधन में इस पार्टी को इसलिए रखा जाता है ताकि ये मुस्लिम वोटों के सहारे कुछ सीटें जो है वो खींच सके। ये गठबंधन की कूटनीतिक राजनीति है दोस्तों, जहां सीटें जातीय गणित से तय होती हैं, इंसाफ या प्रतिनिधित्व से नहीं। समझ रहे हैं आप? और यही असली विडंबना है, यही सोचने है, यही चर्चा का विषय हो जाता है दोस्तों। विडंबना ये कि वो वही मुस्लिम समाज जो बीजेपी को रोकने के नाम पर बार बार गठबंधन का समर्थन करता है, वही सबसे ज्यादा हाशिए पर रखा जाता है। बीजेपी को हराना अगर एकमात्र एजेंडा है तो फिर उसके नाम पर मुसलमानों को सिर्फ वोटर तक सीमित क्यों कर दिया गया है? यह सवाल मेरा सबसे है, आम जनता से भी है और उन सत्ताधारियों से भी है। उनके पास बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? नेतृत्व का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ वोटर्स बनकर रह जाए? मुकेश सहनी जैसे नेता इस बात का फायदा उठाते हैं, लेकिन असल में ये सेकुलरिज्म जो है वो अब सिर्फ एक चुनावी जुमला बन चुका है, जहां मंच पर अल्पसंख्यकों की बातें होती तो जरूर है और बंद कमरे में जो टिकट वितरण की राजनीति जाति और वोट बैंक के हिसाब से तय की जाती है, यानी वहां पर अल्पसंख्यकों का कोई नंबर गेम नहीं है। ये पूरी कहानी
ये पूरी कहानी सिर्फ वीआईपी की नहीं है, यानी एक दल की नहीं है, बल्कि उस बीमार राजनीतिक सोच भी की है जिसने मुसलमानों को भारत की राजनीति में हमेशा देने वाला पर कभी पाने वाला नहीं बना दिया है। और जब कोई मुस्लिम चेहरा इस व्यवस्था से सवाल उठाता है तो उसे या तो धार्मिक कार्ड खेलने वाला बताया जाता है या फिर कट्टरपंथी। सच्चाई आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि अब अगर यहाँ पर सवाल की बात करें तो सवाल ये नहीं है कि मुकेश सहनी ने मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। सवाल ये है कि हर सेक्युलर पार्टी को, हर सेक्युलर दल को ये अधिकार आखिर किसने दिया कि वो मुस्लिम वोटों को अपनी निजी मिल्कियत समझे। जब लोकतंत्र में हर समुदाय की हिस्सेदारी की बात होती है तो सबसे बड़ा वंचित समुदाय राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्यों वंचित है, ये सवाल उठता है दोस्तों। आपके जहन में क्या है? इस सवाल का जवाब आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बिहार की जमीन पर अगर आप देखें तो ये सवाल हर उस मुस्लिम वोटर से पूछा जाना चाहिए जो बार बार गठबंधन की जीत के लिए वोट डालता है, अपना भरोसा देता है, अपने मत का इस्तेमाल कर उन्हें जिताता है, लेकिन कभी अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व, कभी अपने समुदाय के प्रतिनिधि को विधानसभा में नहीं देख पाता। मुकेश सहनी और उनके जैसे जो नेता है वो ये जान ले कि वंचितों की राजनीति सिर्फ नारे से नहीं, नीयत से साबित होती है, मानसिकता से साबित होती है। मुसलमान अगर सिर्फ वोट बैंक है तो ये लोकतंत्र नहीं, एक जातीय सौदा है, जातीय सौदा। और अगर वास्तव में समानता और न्याय की राजनीति करनी है तो टिकट वितरण की लिस्ट में भी वो बराबरी जो है वो दिखाई देनी चाहिए जो वीआईपी की इस लिस्ट में नहीं है, जो मंचों पर शब्दों में दिखाई जाती है। वरना ये सियासत सिर्फ वही पुराना खेल है, मुसलमानों का वोट ले लो मगर उनकी आवाज को हाशिए पर रख दो। यही तो हो रहा। मंच पर बड़े बड़े वादे, हम आपके साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जब ऐसी लिस्ट सामने आती है, उस लिस्ट में जब उनका नाम नहीं होता तो वो तो वहीं से वंचित शुरू हो जाते हैं। तो सच्चाई को समझना होगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस चर्चा को सुनने के बाद, ये सच जान लेने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, आपके जहन में बिहार की सियासत को लेकर क्या राय है और अल्पसंख्यकों को किस तरह से वंचित ना होने दिया जाए, उनका हक उनको मिल सके, वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके, उसके लिए आप क्या अपनी राय साझा करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चर्चा आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सच हर एक व्यक्ति, देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। और ये जो इस वक्त राजनीतिक दौर चल रहा है सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से, ये सच हर नागरिक, हर व्यक्ति जान सके ताकि वो जब चुनाव आए तो अपना फैसला आसानी से ले सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।